नमस्कार, मैं अजीत कुमार सिंह आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसी शीर्षक के तहत यह पूरी वीडियो है। आप दिन भर गीता पाठ करें और गीता के अनुसार जीवन बनाने के प्रयत्न में लगे रहें, पर पेट पूजा का भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा। बड़ा भाई निरंतर गीता पाठ में लगा रहता था। उसने सुन लिया था कि संपूर्ण गीता पाठ की अपेक्षा अर्थ और भाव सहित एक अध्याय का प्रतिदिन पाठ कर लेना उत्तम है, किंतु गीता के सांचे में अपना जीवन ढाल लेना तो सबसे उत्तम है। गीता में बहुत से ऐसे भी श्लोक हैं जिनमें से किसी एक श्लोक को अपने जीवन में उतार लेने से कल्याण हो जाता है। उन चारों भाइयों में यह बड़ा भाई गीता प्रेमी था। वह 12वें अध्याय के 17वें श्लोक को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहा था। छोटे भाई की उपयुक्त बात सुनकर भी वह चुप रहा। धनोपार्जन के लिए हमारी तरह आपको भी श्रम करना पड़ेगा, दूसरे छोटे भाई ने कहा। हम कब तक कमा कर खिलाएंगे? तीसरे ने भी उसी का समर्थन किया। सबसे अच्छा यही है कि आप अलग हो जाइए, पहले छोटे भाई ने आवेश में कह दिया। सचमुच आपके साथ हम लोगों का निर्वाह नहीं हो सकेगा, दूसरे छोटे भाई ने और कर्कश स्वर में कहा। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रियः। बड़े भाई ने गंभीरता से उत्तर दिया, भैया यह श्लोक गीता का है। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ समस्त कर्मों को त्याग चुका है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। गीताभ्यासी ने श्लोक सुनाया। इसी बीच में उपदेश अपने पास रखिए, आज ही आप अलग हो जाइए, तीसरे छोटे भाई ने जोर से कहा। तुम लोग मुझे अलग करते हो, इससे न तो मुझे कोई हर्ष है और न कोई शोक ही है। गीता प्रेमी बड़े भाई ने शांति से उत्तर दिया, न द्वेष है और न अलग होने की आकांक्षा ही है। हर्ष, शोक, इच्छा तथा द्वेष से रहित पुरुष ही प्रभु का प्रिय पात्र है। तुम लोग जो उचित समझो करो, बिना अलग किए इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। लक्ष्यदार उपदेश देकर आनंदपूर्वक दिन बिताना चाहते हैं। छोटे पहले भाई ने निश्चय सुना दिया। हम लोगों ने बहुत दिनों तक इनका पालन पोषण किया, अब तंग आ गए। छोटे दूसरे भाई ने भी दोनों बंधुओं का अनुमोदन किया। मैं सम्मिलित रहती तो तीनों का भोजन बनाना पड़ता। भीतर से गीताभ्यासी की कर्कशा पत्नी ने जोर से कहा, तीनों को अलग हो जाने दो, चिंता की कोई बात नहीं। अनुकूल परिस्थिति पाकर जिसे हर्ष नहीं होता वही प्रभु का प्रिय है। गीताभ्यासी ने अपनी पत्नी को प्रेम से समझाया, तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए। फिर यह तो अनुकूल भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें इतने प्राणियों की सेवा करने का अवसर दिया था। यह तो तुम्हारे सौभाग्य की बात थी, तुम्हें इसके लिए प्रभु का कृतज्ञ होना चाहिए था। इतने गहने कपड़े, बर्तन और रुपये आपके रहे और छोटा घर आपके रहने के लिए। तीनों भाइयों ने बड़े भाई के सामने थोड़ी सी चीज़ें रख दी। सभी भाई जोश में थे। भाभी की कटु वाणी ने क्रोधाग्नि में घृत का काम कर दिया था। भगवान की जैसी इच्छा। गीताभ्यासी ने शांति के साथ उत्तर दिया। उसकी मुख मुद्रा पूर्व की भांति ही सहज, प्रसन्न और शांत थी। चिंता की कोई रेखा उसकी आकृति पर नहीं दिख रही थी। अब भी आप चुपचाप बैठे हैं, कैसे काम चलेगा? गीताभ्यासी की पत्नी ने कहा। न कांक्षति, उत्तर मिला। मुझे कोई धन की आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा रहित व्यक्ति ही प्रभु को प्रिय है। रुपये खर्च हो जाने पर कैसे काम चलेगा? पुनः प्रश्न हुआ। न शोचती, नपातुला, उत्तर मिला। शोक रहित पुरुष प्रभु का प्रिय पात्र है, अतः जीविका के लिए मुझे शोक नहीं है। गीताभ्यासी की पत्नी चुप हो गई। अब तो मेरे पास रुपये नहीं रहे, क्या करूं? चिंतित पत्नी एक दिन पति से पूछा। न कांक्षति, वही पुराना उत्तर मिला। आभूषण तो तन पर एक भी नहीं रहा। दुखी पत्नी ने कुछ दिनों बाद फिर कहा, सब के सब पेट का गड्ढा भरने में समाप्त हो गए, अब तो आप कुछ करें। न सोचती, पुनः वही 4 अक्षरों का उत्तर मिला। स्त्री निराश हो मन महसूस कर रह गई। अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया। रोती हुई गीताभ्यासी की पत्नी ने कहना शुरू किया, अपना मकान तो बिक ही गया, घर किराए का है, बर्तन दूसरों से उधार लेकर रसोई बनाई है, पहनने के लिए 2-2 कपड़ों के अतिरिक्त अब तो हम लोगों के पास रुपये, पैसे, गहने, कपड़े, बर्तन, बासन यानी कोई भी वस्तु नहीं रह गई जिससे जीवन निर्वाह हो सके। अब तो कुछ काम कीजिए। पत्नी ने आशान्वित होकर आग्रह किया। न कांक्षति, वही पुराना जवाब मिला। मुझे कोई आकांक्षा नहीं है।
आखिर काम कैसे चलेगा? आंसू पूछते हुए अधीर नारी ने कह दिया, न सोचती, मैं सोच नहीं करता, ऐसा ही पुरुष प्रभु को प्रिय है। कहकर गीताभ्यासी मौन हो गया। बड़ा विचित्र मस्तिष्क है आपका, पत्नी ने चीढ़ कर कहा। मुझे तो आशा थी कि सब कुछ समाप्त हो जाने पर तो आप कुछ करेंगे, पर न कांक्षती न सोचती, इसी से भगवान संतुष्ट रहते हैं। यह सब सुनते सुनते तो मैं हैरान हो गई। मैं सच्ची बात कहता हूँ ब्राह्मणी, गीताभ्यासी कहने लगा। आज ही प्रातःकाल की बात है। शौच से निवृत्त होकर जब मैं नदी तट पर गया तो देखा कि नदी का जल ऊपर सूख गया है, भीतर ही भीतर बह रहा है। जल के लिए मैंने घाट के किनारे ही गड्ढा खोदा तो वहाँ मणि माणिक्य तथा स्वर्ण मुद्राओं से पूरी एक टोकना निकल आया। उस समय भगवान का वाक्य मुझे तुरंत स्मरण हो आया, अनुकूल की प्राप्ति में जो हर्षित नहीं होता वह मेरा प्रिय है। इसलिए उस रत्न राशि को देखकर भी मैं जरा भी हर्षित नहीं हुआ। भगवान ने न द्वेष्टि कहा है, इसलिए मैंने उससे द्वेष नहीं किया, उसे निकाल कर कहीं फेंका भी नहीं। उसकी मुझे आकांक्षा भी नहीं थी। मैं उसे ज्यों का त्यों ढककर वापस आ गया। उस अनंत धनराशि को परित्याग करने का रंच मात्र भी मुझे शोक नहीं है। इस प्रकार भगवान की दया से मुझे न हर्ष हुआ, न द्वेष और न पश्चाताप, तथा न आकांक्षा भी। उसे मैं तो लाया नहीं, पर कोई लाकर मुझे दे जाए तो मैं रख लूँ, ऐसी भी मेरी भावना नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है, जो शुभ अशुभ का परित्यागी होता है वह मुझे प्रिय होता है। स्त्री ने खींच कर कहा, आपको न सही मुझको तो आकांक्षा है। पंडित जी ने कहा, तुम्हें भी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। अरे यह तो काला नाग है, चौंकते हुए एक चोर ने कहा। गीताभ्यासी परम धूर्त है, दूसरे चोर ने धीरे से जवाब दिया। उसने समझ लिया था कि हम लोग उसके घर में घुस गए हैं, इसलिए ज्ञान बघारने लगा और हमें सांप से कटवाने की नीयत से ही टोकने में हीरे पन्ने बताकर उसने हमें धोखा दिया। उसकी स्त्री भी कम चंट नहीं है। तीसरा चोर तुरंत बोल उठा, दोनों ने मिलकर हम लोगों को छकाया है। सचमुच मार डालने की युक्ति ही उन दोनों ने सोची थी, यही युक्ति उन पर लगाई जाए। चौथे ने सलाह दी, नाग समेत टोकना उनकी झोपड़ी में डाल दिया जाए, बस न सोचती न कांक्षती का पूरा अभ्यास हो जाएगा। जिस समय रात को ब्राह्मण अपनी पत्नी से टोकने की बात कह रहा था, उसी समय चोर घर में घुसे थे और उन्होंने उनकी बातें सुनकर धन के लोभ से नदी तट पर आकर टोकने को निकाला था। और उसका मुंह खोलते ही उन्हें भयंकर काला नाग फुफकार मारता दिखाई दिया। तब उनमें ऊपर लिखी बात हुई। चौथे चोर की बात सबने एक स्वर में समर्थन किया। टोकने का मुंह बंद करके चारों चोरों ने उसे कंधे पर उठाया। हाँफते हुए सब के सब गीताभ्यासी के मकान पर आए। घर के ऊपर छप्पर में एक छिद्र बनाकर 3 तो सरक गए, चौथा टोकने को मकान के ऊपर छिद्र के मुंह पर उलटकर भाग खड़ा हुआ। अरे यह देखिए, सोने की अशर्फियों का ढेर। गीताभ्यासी पंडित की पत्नी मणि माणिक्य और अशर्फियों की ध्वनि से जाग पड़ी थी। नागमणियों के नीचे दबकर परलोक सिधार चुका था। ब्राह्मणी हर्षित से प्रफुल्लित हो रही थी। उसने कहा, भगवान ने छप्पर फाड़ कर रत्न भंडार भेज दिया। हर्षोत्फुल्ल नहीं होना चाहिए। पंडित जी ने सहज भाव से तुरंत कहा, प्रिय वस्तु पाकर जो हर्षित नहीं होता, भगवान उसी को प्यार करते हैं। हम लोग क्षमा चाहते हैं। तीनों भाइयों ने एक दिन आकर लज्जित स्वर में कहा, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, तुम लोग तो मेरे भाई हो, मुझे लज्जित न करो। गीताभ्यासी ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया। भैया, कंठ स्वर भर आया था तीनों बंधुओं का। उन्हें ऐसे प्रेम भरे शब्दों की बड़े भाई से आशा नहीं थी। एक ने कहा, आपसे अलग होने पर हम लोगों को सदा क्षति ही उठानी पड़ी है। लक्ष्मी देवी ने घर ही त्याग दिया, हम सब ऋणी हो गए हैं। दाने दाने के लिए तरस कर समाज में अपमानित तथा लांछित जीवन बिता रहे हैं। हमारी ज़िंदगी भार हो गई भैया। दूसरे छोटे भाई ने कहा, लज्जा से हम लोग आपके पास नहीं आ रहे थे, पर विपत्तियों ने हमें भेजा है। छोटे तीसरे भाई ने कह दिया, सहोदर भाई आप हैं। पुनः पहला छोटा बोला, आप पुण्यात्मा हैं, प्रतिदिन दिनों को इतना धन खुले हाथों बांट रहे हैं, हम तो आपके छोटे भाई हैं, हमें क्षमा करें। दूसरे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ये रत्न अशर्फियाँ आप लोग ले जाएं। गीताभ्यासी पंडित की पत्नी तीनों देवरों के करुणायुक्त 3 वचन सुनकर द्रवित हो गई थी। कुछ रत्न अशर्फियाँ लाकर देते हुए बोली,
हमें तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया है, और भी दे जाएंगे। भगवान हमें फिर दे जाएंगे? ऐसी आकांक्षा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए पंडित ने कहा, आकांक्षा रहित पुरुष ही भगवान का प्रिय पात्र बनता है। अपराध के लिए क्षमा चाहती हूँ। पत्नी ने भूल स्वीकार की। भैया, आप अपने में हमें मिला लें, एक छोटे भाई ने प्रार्थना की। हाँ भैया, बड़ी कृपा होगी आपकी। दूसरे छोटे भाई ने भी आग्रह किया। आपके पुण्य से हम ऋणमुक्त हो जाएंगे, हम लोगों का सारा दुख मिट जाएगा भैया। तीसरे ने भी अनुरोध किया। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। गीताभ्यासी पंडित ने वहीं प्राचीन श्लोक जो उनका प्राण था दोहराया। तुम लोग मुझे पुनः सम्मिलित करना चाहते हो, इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है और न हर्ष ही है। यदि पुनः तुम लोग मुझे अलग कर दोगे तो भी मुझे शोक नहीं होगा, और न मैं तुम लोगों से द्वेष ही रखूँगा, क्योंकि हर्ष, द्वेष, शोक, आकांक्षा तथा शुभाशुभ को परित्याग करने वाला पुरुष ही भगवान का सच्चा प्रेमी समझा जाता है। आपके पदार्पण करते ही आपकी कृपा से हमारा घर और घर का तमाम सामान जो गिरवी रखा था छूट गया, हम ऋण मुक्त हो गए। एक दिन चारों भाइयों के एकत्र होने पर सबसे छोटे भाई ने कहा, हमारा जीवन आनंद से बीत रहा है, लक्ष्मी देवी की हम पर बड़ी कृपा हो गई है। दूसरे छोटे भाई ने कहा, यो न हृष्यति न द्वेष्टि। श्लोक गाती हुई गीताभ्यासी पंडित की पत्नी ने आकर कहा, चलिए भोजन तैयार है। भोजन करने के लिए उद्यत होते हुए छोटे तीसरे भाई ने कहा, अब तो भैया और भाभी की तरह हम लोग भी प्रतिदिन नियम पूर्वक गीता पाठ किया करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। गीता के अनुसार जीवन बनाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, सबसे छोटे भाई ने कह दिया। फिर तो हमारा घर भगवान का मंदिर बन जाएगा। दूसरे छोटे भाई ने कहा, प्रभु करें ऐसा ही हो। मुस्कुराते हुए गीताभ्यासी सबसे बड़े भाई बोल गए, पूरी कहानी का सार है कि गीता वह पूरे संसार का है जिसको कोई भी अपने जीवन में उतार कर अमल करके अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। वीडियो को सुनने के लिए, वॉच करने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।